क्या आपने कभी सोचा है कि हर वैदिक पूजा में सबसे पहले कलश क्यों स्थापित किया जाता है? एक साधारण सा घड़ा, उसमें भरा हुआ जल और ऊपर रखा एक नारियल। लेकिन वैदिक परंपरा में यह केवल पूजा की वस्तु नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। कथा जगत में आज हम खोलने जा रहे हैं कलश का वह रहस्य जो हमें सीधे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जोड़ता है। वैदिक अनुष्ठानों में सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि कलश ही वह ऊर्जा केंद्र है जहां से पूरे अनुष्ठान की दिव्य शक्ति प्रवाहित होती है। कलश का पात्र अक्सर तांबे या मिट्टी का होता है। तांबा पृथ्वी की ऊर्जा को धारण करता है और मिट्टी स्वयं पृथ्वी माता का प्रतीक है। इस पात्र के अंदर भरा हुआ जल सिर्फ पानी नहीं है, यह प्रतीक है उस आदिम जल का जिसे वेदों में नारायण का गर्भ कहा गया है, वही जल जिससे पहली बार जीवन की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस रहस्य का सबसे गहरा प्रतीक है नारियल। नारियल का कठोर खोल मानो ब्रह्मांड का बाहरी आवरण है और उसके ऊपर बने 3 चिन्ह जिन्हें 3 आंखें कहा जाता है। ये केवल निशान नहीं है, ये भगवान शिव की त्रिनेत्र शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं, ज्ञान, चेतना और दिव्य दृष्टि। नारियल के अंदर छिपा हुआ जल और बीज मानो जीवन का बीज है। इसीलिए वैदिक परंपरा में नारियल को ब्रह्मांडीय गर्भ यानी कॉस्मिक वॉर्म का प्रतीक माना जाता है। जब इसे कलश के ऊपर स्थापित किया जाता है तो यह एक साधारण घड़ा नहीं रहता, यह बन जाता है सृष्टि का सूक्ष्म रूप, पृथ्वी का पात्र, आदिम जल और ऊपर जीवन का बीज। यही कारण है कि वैदिक परंपरा में कलश को देवताओं का निवास कहा गया है, क्योंकि जब हम कलश स्थापित करते हैं तो हम वास्तव में पूरे ब्रह्मांड को आमंत्रित करते हैं। और शायद यही कारण है कि एक साधारण सा नारियल भी वैदिक परंपरा में जीवित देवता की तरह पूजित होता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाएं पसंद हैं तो कथा जागट को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कथा के पीछे छिपा होता है ब्रह्मांड का एक नया रहस्य।